हम सब दिन भर में कितनी ही बातें करते हैं ना, दोस्तों से, परिवार से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कब एक मामूली सी बातचीत एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल बन जाती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की। मतलब एक ऐसी बातचीत जिसके पीछे एक खास मकसद छिपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो एक आम बोलचाल को एक प्रोफेशनल इंटरव्यू बना देती है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम समझते हैं कि एक इंटरव्यू आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कॉन्वर्सेशन विद अ पर्पस, यानी एक मकसद वाली बातचीत। तो एक इंटरव्यू होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक मकसद के साथ की गई बातचीत है। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी एक इंसान के बारे में जानकारी या डेटा इकट्ठा करना। और पता है, यही जो मकसद है ना, यही वो चाबी है जो इसे किसी भी आम बातचीत से एकदम अलग कर देती है। चलिए, अब इन दोनों के फर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है इंटरव्यू। यहां देखिए, सब कुछ तय है, एक साफ मकसद है, जो भी बात हो रही है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, और किसी क्या बोलना है, क्या पूछना है, ये भूमिकाएं भी तय हैं। और वहीं दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की बातचीत, जिसका अक्सर कोई खास मकसद नहीं होता, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई भूमिका नहीं। मतलब साफ है, एक इंटरव्यू में हर एक चीज सोची समझी और प्लान की हुई होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इंटरव्यू क्या है, पर सवाल यह है कि एक अच्छा इंटरव्यू होता कैसे है। क्योंकि ये सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है, ये बातचीत की एक कला है, एन आर्ट ऑफ इंटरैक्शन। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन में इसी कला की बारीकियों को समझते हैं। देखिए, एक कामयाब इंटरव्यू की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है। सबसे पहली बात, ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। दूसरी, इसमें रैपो यानी एक अच्छा तालमेल बनाना बेहद जरूरी है। और तीसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, कि इसमें नॉन वर्बल क्यूज, मतलब जो बोला नहीं जा रहा, उस पर भी ध्यान देना होता है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरैक्शन की। देखिए, इंटरव्यू को कभी भी एक तरफा पूछताछ मत समझिएगा। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक टू वे प्रोसेस है। यहाँ जानकारी का लेन देन होता है। बात सिर्फ सवाल पूछने और जवाब लेने की नहीं है, बल्कि मिलकर एक समझ बनाने की है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, रैपोर्ट। हिंदी में कहें तो तालमेल या एक सहज रिश्ता। आप इसे इंटरव्यू की बुनियाद समझ सकते हैं। सोचकर देखिए, जब तक एक भरोसे का माहौल नहीं बनेगा, कोई भी क्लाइंट अपनी निजी बातें खुलकर कैसे बताएगा? बिना इस भरोसे के कोई भी इंटरव्यू बस ऊपरी तौर पर ही रह जाएगा, कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। और अब तीसरा पिलर, नॉन वर्बल क्यूज। ये बहुत फैसिनेटिंग है। कई बार जो शब्द कहे जा रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि उन्हें कैसे कहा जा रहा है। मतलब आवाज का लहजा कैसा है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। ये वो छोटे छोटे इशारे होते हैं जो शब्दों के पीछे छुपे असली इमोशंस को सामने ले आते हैं। तो ये संकेत आखिर हैं क्या? हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, किसी के बैठने उठने के ढंग की, आवाज के उतार चढ़ाव की, बोलने की स्पीड की, आई कांटेक्ट की। एक माहिर इंटरव्यूअर इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखता है। वो दिखाता है कि उसे सच में दिलचस्पी है, और अगर कोई बात साफ नहीं होती तो दोबारा पूछता है। यही सब चीजें मिलकर एक बातचीत को असल मायने देती हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इंटरव्यू क्या है और कैसे काम करता है, तो अब देखते हैं कि एक असेसमेंट टूल के तौर पर इसकी ताकत क्या है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 3। इंटरव्यू की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसका लचीलापन। ये कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं है कि बस सवाल पढ़ते जाओ। नहीं, एक अच्छा इंटरव्यूअर बातचीत के फ्लो के हिसाब से अपने सवाल बदल सकता है, उन्हें घुमा सकता है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो जवाब मिलते हैं वो ज्यादा नेचुरल और ज्यादा ईमानदार होते हैं। और यही लचीलापन हमें ले जाता है इसकी दूसरी बड़ी ताकत तक, जो है डेप्थ यानी गहराई। आप सोचिए, कोई स्टैंडर्ड टेस्ट शायद आपको सिर्फ सतह की जानकारी दे पाएगा, जैसे समंदर के ऊपर की लहरें। लेकिन एक इंटरव्यू, वो आपको गोता लगाकर सतह के नीचे की दुनिया देखने का मौका देता है। इससे किसी इंसान के बारे में एक बहुत ही गहरी और मुकम्मल समझ बनती है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस टूल की भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं। तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम इन्हीं मुश्किलों और चुनौतियों को समझेंगे। इंटरव्यू की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक कमजोरी है सब्जेक्टिविटी बायस।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंटरव्यू लेने वाले के अपने विचार, उसकी अपनी मान्यताएं, यहां तक कि उसका मूड कैसा है, ये सब चीजें पूरी बातचीत पर और उससे निकलने वाले नतीजों पर असर डाल सकती हैं। और इसी से पैदा होता है पक्षपात यानी बायस। और ये बात इस कोट से और भी साफ हो जाती है। कहा गया है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, मतलब जिनका कोई तय ढांचा नहीं होता, वो कम भरोसेमंद होते हैं और उनमें गलतियों की संभावना भी ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, जब कोई तय फ्रेमवर्क नहीं होगा तो इंटरव्यूअर के पर्सनल बायसेस को हावी होने का खुला मैदान मिल जाता है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है, और वो है समय। देखिए, वो जो गहराई और भरोसा बनाने की बात हमने की थी ना, उसमें वक्त लगता है। ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसी वजह से ये हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में जहां हर चीज को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से नापा जाता है, वहां इंटरव्यू जैसे इस बेहद ह्यूमन सेंटर्ड टूल का भविष्य क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।